हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी एलडीसी की जो फ्री बैच की क्लासेस में आज क्लास नंबर होने वाली है 4। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आपने जो अपनी पीछे वाली क्लासेस उसमें क्लास 1, 2, 3 देखी होगी, उसमें हमने टेंस जो प्रेजेंट कंप्लीट किया और इंग्लिश के कुछ बेसिक्स कंप्लीट किए। आज हमारी क्लास होने वाली है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। वहीं जैसा कि हम करते हैं कि सबसे पहले तो सर ये ध्यान होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ठीक है। हिंदी में अगर टेंस आ जाए तो उसके पहचानेंगे कैसे। देखो बेटा, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में नहीं, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में या ये या था थे थी आते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं बेटा? पास्ट इंडेफिनिट में। या मैं बोल लूँ तो मैं लिख सकता हूँ या ये ई था थे थी, ठीक है। जैसा कि नाम से पता लगा है पास्ट इंडेफिनिट यानी हैबिट तो हो लेकिन वो पास्ट की हैबिट हो, ठीक है। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया हो उसके बारे में अपने को ये बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर टेंस कौन से आते हैं यानी सेंटेंस कैसे आते हैं। जैसे वह कल जयपुर गया था, ठीक है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, उसने खाना खा लिया, ठीक है। ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, सर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अब अगर कोई टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती है तो उनमें अपने को देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बट इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी डिड ही है, तो अपने आप से हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी यूज होगी? केवल डिड, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यानी ये ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। आओ थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि हमने सभी में बनाया वैसे सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले नीड होती है अपने को सब्जेक्ट की, ठीक है, जो काम को करता है, जो सेंटेंस का डोर होता है। उसके बाद में इसमें क्या है? अपने पास वर्ब है, वर्ब की अपने को डायरेक्ट सेकंड फॉर्म चाहिए, ठीक है। फिर अपना चाहिए ऑब्जेक्ट, फिर अपनी चाहिए रेस्ट यानी जो भी रेस्ट का मतलब जो भी कुछ बचा हुआ हो, और आगे डॉट 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 डॉट। ये अपना फॉर्मूला हो गया। इस टाइप से अपन देखेंगे। सबसे पहले पहचान देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख ली, कब कौन सी जगह कैसे यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब ये फॉर्मूला तो अपने देख ही लिया। चलो एक स्लाइड थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात कर रहे हैं, देखो अब देखते हैं इसके सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस बोल दूं कि वह जयपुर गया, एक जनरल सा सेंटेंस है क्योंकि आपके एग्जाम में एलडीसी में ट्रांसलेशन के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, तो थोड़ा बहुत ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि देखो वह को क्या बोलते हैं? ही। अब जाने की स्पेलिंग होती है गो, ठीक है, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू, कहाँ गया है वो? जयपुर। एक तो इस टाइप सा क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक दूसरा आता है फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं ऐसे लिख दूँ एग्जांपल के तौर पर, जैसे ही ब्लैंक वर्क यस्टरडे, ठीक है। ही ब्लैंक वर्क यस्टरडे कहने का मतलब अपने आप में पहले तो देखेंगे सेंटेंस को पहचान के कि सर कौन सा सेंटेंस है। उसके लिए इसमें कीवर्ड है, देखो आपको मैं बताऊंगा अभी कीवर्ड कौन से क्या होते हैं। यहाँ पे देख रखा है यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या शो करता है कि जो काम है वो लास्ट मतलब बीते हुए कल कोई कंप्लीट हो गया। या मैं बोल दूँ कि यस्टरडे की एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। तो उस हिसाब से अपने को देखना है, ये प्रेजेंट टेंस है तो उस हिसाब से आएगा ही वर्कड
यस्टरडे, उसने कल काम कर लिया, यानी जो भी काम था उसने कल ही अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कि सर कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है जहाँ पे अपने को देखते ही पहचान जाए कि पास्ट टेंस है। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, या बोल सकते हैं कीवर्ड्स, या तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी बोल दो या कीवर्ड्स बोल दो। अब हम सबसे पहले देखते हैं, पहला ही लिख लेते हैं। एक तो आता है यस्टरडे, ठीक है, एगो, अर्लियर, यस्टरडे, एगो, अर्लियर, बैक, द अदर डे। ठीक है, और कभी कभी हम सिंस का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड है जिनसे देख के अपने को पहचान में लग जाएगी सर ये कौन सा टेंस है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स कौन से हैं, जान लो। अब देखो सबसे पहला एग्जांपल है, बात करते हैं इसकी। देखो पास्ट सिंपल, अब सी ब्लैंक गो टू जयपुर यस्टरडे। सबसे पहले देखना है कि सर इसमें कोई कीवर्ड है क्या। अगर आपको कीवर्ड नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स आधा काम तो अपना कंप्लीट हो गया कि हाँ सर कीवर्ड है। ठीक है, क्या है कीवर्ड, यस्टरडे। अब यस्टरडे देखते ही कंफर्म हो गया कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दैट मीन्स वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। तो सी वेंट गो टू, सी वेंट, और इसी का लिखना है अपने को सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लिख दिया हमने। तो सी वेंट टू जयपुर यस्टरडे। ठीक है, अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। दे ब्लैंक फिनिश देयर होमवर्क लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, अगर ये कुछ कीवर्ड आ जाए तो ये भी अपने को पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करवाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को कोई काम अपने आप में कंप्लीट हो गया तो दे सब्जेक्ट है, अपने पास क्या आएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जो भी वर्ब दे रखी है उसकी सेकंड फॉर्म होती है फिनिश्ड। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट, फिनिश्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। देखते हैं, आई ब्लैंक सी ए मूवी 2 days एगो, यानी 2 दिन पहले की बात हो रही है। ये भी अपने आप में पास्ट में गई, और एगो मैंने कीवर्ड लिखवाया अभी तो आपको कि बेटा जो एगो कीवर्ड होता है वो किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो उस हिसाब से आई सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सी सा सीन होती है, तो यहाँ पे आएगी सा। आई सा ए मूवी 2 days एगो। ठीक है, आगे सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ही ब्लैंक बाय ए न्यू फ़ोन लास्ट वीक, कि उसने लास्ट वीक एक न्यू फ़ोन खरीदा। वही बता रहा था कि लास्ट टाइम के बाद में कोई सा टाइम है, इसका मतलब वो बता रहा है कि पीछे कोई काम कंप्लीट हो चुका। वही वापस से देखिए तो लास्ट वीक अपने आप में पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी बाय की सेकंड फॉर्म, ही बॉट ए न्यू फोन लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वन इज देखते हैं, वी ब्लैंक प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ठीक है, ये भी अपने आप को शाम को क्रिकेट खेल लेते। ठीक है, यानी हमने शाम को क्रिकेट खेला था उसकी बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो देखेंगे प्ले। अब कुछ वर्ड होते हैं जिनमें कोई कीवर्ड नहीं आता तो उसको सेंस से भी करते हैं, क्योंकि जैसे अपने यही सेंटेंस देखो कुछ ही नहीं दे रखा तो यहाँ पे सेंस डेवलप हो रही है पास्ट की, तो यहाँ पे प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। ठीक है, हमने शाम को क्रिकेट खेला था। आई होप आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वो मैंने लगभग कवर कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो है अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टेंस कौन सा है अपना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब वही बात करते हैं कि सर इसको भी पहचाने कैसे है, क्योंकि देखो कोई भी सेंटेंस आए जब तक उसकी पहचान नहीं होगी हिंदी में तब हम कैसे उसमें कौन सी वर्ब लगाएंगे, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए पहचान होती है इसकी रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, हिंदी के वाक्यों के तंत्र में रहा था, रही थी और रहे थे, ये कुछ कीवर्ड अगर आपको दिख जाए हिंदी के वाक्यों के अंत में तो दैट मीन समझ लेना सर कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बात करते हैं सर इसकी हेल्पिंग वर्ब की, जिसको बोलते हैं हम एच वी। हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके रूल्स की। देखो हेल्पिंग वर्ब तो हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैंने पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा सब्जेक्ट आए तो अपने को कौन सी वर्ब लगानी है, कौन सा सब्जेक्ट आए तो अपने को कौन सी वर्ब लगानी है। देखो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट अपना, सब्जेक्ट का मतलब करता, कोई काम को करने वाला, यानी जिसकी स्टार्टिंग होती है उससे, यदि ही हो, ठीक है, सी दिख जाए, इट दिख जाए या वन नेम दिख जाए, ऐसा कंस्ट्रक्शन आप लोग को ये दिख जाए या कोई सिंगुलर दिख जाए, ठीक है, तब तो लगाना है कौन सा, वॉज। और अगर सब्जेक्ट इसके अलावा यू दिख जाए या अदर जो भी बच गए अदर सब्जेक्ट हो या प्लूरल दिख जाए अपने को, जिसको बोलते हैं अपने बहुवचन, ये दिख जाए तब लगाना है अपने को सिंपल सा वर। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा है, ही सी इट वन नेम एंड सिंगुलर दिख जाए तब लगाना अपने को वाज, और अदर सब्जेक्ट और यू दिख जाए तब लगाना अपने को वर। ठीक है, अब एक स्लाइड थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ताकि चीज़ों को और देख सके, या ऐसे करते हैं, इसमें फॉर्मूला करते हैं, लिख लेते हैं कैसा कंस्ट्रक्शन रहता है। देखो इसमें भी क्या आता है, जैसे मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है, लास्ट में आईएनजी। कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान यही है कि फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है, एन, चाहे से आप प्रेजेंट का ले लो, पास्ट का ले लो या फ्यूचर का ले लो। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी अपनी मेन वर्ब, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा, आईएनजी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आएगा अपना ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अपना रेस्ट, फिर आएगा अपना डॉट डॉट डॉट, कुछ भी जो बचा है ना वो लिख देंगे। ठीक है, एक आध एग्जांपल देखते हैं, हिंदी में सेंटेंस करते हैं एक बार। वह कक्षा में पढ़ा रहा था। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, यानी कॉन्टिन्यूस काम है लेकिन ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, यानी ये काम वो कर रहा था पिछले वाले दिन या कल वाले दिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ही का मतलब हो गया, सॉरी यहाँ पे आ गया सी, वह का मतलब हो गया ही, वह। उसके बाद में देख रहे थे क्या कर रहा था, या पहले दिखाते हैं अपने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ही वॉज टीचिंग, टीच वर्ब हो गई और उसमें आईएनजी और ऐड करेंगे, ही वॉज टीचिंग इन क्लास। सिंपल सा हो गया, मैं कक्षा में पढ़ा रहा था, ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बेसिकली वो किस हिसाब से आते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इधर से देखते हैं कि कौन से अपना, अब बात करें किसकी, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम से पूछे गए हैं और आने की संभावना भी है। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लगा सी ब्लैंक कुक फूड व्हेन आई अराइव्ड। पहले तो देखो सेंटेंस लंबा हो तो एक ध्यान रखना, अगर सेंटेंस की जैसा होगा यानी एक पार्ट को अपने को पता लग जाए तो होल सेंटेंस उसी में रहेगा। मान लो एक पार्ट लगभग प्रेजेंट का हो तो आगे वाला जो सेंटेंस रहेगा वो भी प्रेजेंट में, एक पार्ट अगर उसका पास्ट में हो तो जो और साथ वाला पार्ट है लगभग पास्ट में, ऐसा कंस्ट्रक्शन रहता है। तो इधर देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे अराइव्ड आ गया। अराइव्ड का मतलब ये पता लग गया कि सर सेंटेंस तो पास्ट का है, अब थोड़ा सा सेंस डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा इसमें कोई खास कीवर्ड है नहीं, आते हैं जैसे वाइल आ गया, इस टाइप के कीवर्ड हैं। जैसे व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, जब मैं पहुंचा तो वह क्या कर रही थी, इस टाइप का सेंस दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि सर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, तो सी के हिसाब से वर्ब आएगी इज। ठीक है, उसके बाद में कुक, और कुक में आईएनजी जोड़ेंगे तो कुकिंग। सेंस बन रहा है सी इज कुकिंग फूड व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो वो क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आते हैं। दे ब्लैंक वॉच टीवी एट 8 PM, यानी 8 PM को उसने टीवी देख रहा था। हम बात बता रहे हैं कि 8 PM को टीवी देख रहा था। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट दे। ठीक है, दे के बाद में, दे के साथ कौन सा आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि प्लूरल है दे, या अदर सब्जेक्ट में भी काउंट होता है। दे वर वॉचिंग, दे वर वॉचिंग टीवी एट 8 AM। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक स्टडी वाइल ही वाज स्लीपिंग, मैं स्टडी कर रहा था जब वह सो रहा था। यानी दो काम है पैरेलल, एक तरफ तो स्टडी कर रहा है, एक तरफ वो सो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताया था, दो पैरेलल एक्शन हो उस हिसाब से इसमें है। यानी ये पता लग गया कि ये जो वाइल, ये ही वाज स्लीपिंग है, ये कॉन्टिन्यूस में है, तो वाइल से जोड़ने वाला सेंटेंस भी कॉन्टिन्यूस में होगा। तो आई वॉज
स्लीपिंग। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे पीछे वाली स्लाइड में देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक चीज़ ऐड नहीं करी, ही सीट वन नेम सिंगुलर, और इसके साथ जोड़ देंगे आई बी। ठीक है, इसके साथ क्या आता है, और आई बी इसके साथ ही आता है। यहाँ पे आई के साथ क्या आता है, वॉज, वर्ग के साथ नहीं, यू अदर सब्जेक्ट, यहाँ पे आई ही सी इट वन नेम। अब हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड भी जो हम बात कर रहे थे उसी पे। द चिल्ड्रन ब्लैंक प्ले इन द पार्क। अब देखो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर्ड है वो अपने आप में क्या है, प्लूरल है, क्योंकि इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, इसका मतलब होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। अब प्लूरल आ जाए तो मैंने बताया था कि अगर प्लूरल आ जाए तब अपने को क्या लगाना है, वर। चिल्ड्रन वर, और प्ले में तो आईएनजी जोड़ना ही है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है, इन द पार्क। आई होप ये समझ में आया हुआ यहाँ तक। क्लास देखते हैं। ही ब्लैंक ड्राइव व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब बरसात हो रही थी उस समय वो बाइक चला रहा था। ठीक है, ये भी अपने आप ही कंटिन्यूस काम बता रहा है, एक तरफ बरसात हो रही है एक तरफ वो बाइक चला रहा है। तो ही अपने आप में सब्जेक्ट है, ड्राइव करना। ठीक है, तो ही हिसाब से वर्ब आएगी अपने पास, ही वाज। ठीक है, और ड्राइव क्या आ जाएगा, ड्राइविंग। आई होप ये छोटे छोटे पांचों सेंटेंस आपके समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को वापस पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, रिप्ले करके, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टेंस है अपना पास्ट। ये शायद दिख नहीं रहा आपको तो दूसरा ले लेते हैं कलर। अब नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो सेंटेंस के नाम, सॉरी टेंस के नाम से कंफर्म हो रहा है कि परफेक्ट तो है लेकिन पास्ट में ही कोई काम कंप्लीट हो गया ना, उसको शो करता है। वहीं तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान, ताकि अपने को हिंदी का कोई सेंटेंस आए तो पहचान तो पाए ना कि कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इसकी पहचान, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये कुछ हिंदी के वाक्यों के अंत में एंडिंग वर्ड आ जाए तब अपने को पता लगाना है कि सर ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। अब देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। आओ यहाँ पे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। जैसा हमने देखा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसकी हेल्पिंग वर्ब होती थी हैज़ और हैव, बट यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सवाल नहीं उठता क्या करना है, और ये ध्यान रखना है कि हेड के साथ अपने यहाँ पे क्या आती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस में क्या करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो रूल्स की तो दिक्कतें नहीं, क्योंकि सभी के साथ हेड ही आएगा। और एक चीज़ और देख लेते हैं, फॉर्मूला कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखो फॉर्मूला में क्या आता है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड है, सभी के साथ यही आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस डॉट डॉट जो भी बचा हुआ है कुछ है। ये हो गया अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। बट पास्ट परफेक्ट टेंस में एक बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट आता है जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उसी कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, ताकि इसको बनाते कैसे हैं। कि वह घर जा चुका था। ठीक है, किसी के बारे में बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन कि वह घर जा चुका था। सिंपल सा लिखेंगे, वह को क्या बोलते हैं, ही। ठीक है, अब जा चुका था तो ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, गॉन, गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म इज गॉन। ही हैड गॉन टू होम। वह घर जा चुका था। सिंपल सा ये बन गया। अब हम आते हैं जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, बिफोर और आफ्टर। इसमें दो चीज़ों का यूज किया जाता है सेंटेंस में, बिफोर और आफ्टर कंसेप्ट। देखो ये क्या है, इसमें सेंटेंस इस टाइप से होते हैं कि इसमें दो सेंटेंसिंग की पेयरिंग होती है, जोड़ा होता है। एक सेंटेंस तो अपने को काम का एक भाग बताता है कि काम इतने टाइम में, यानी पास्ट परफेक्ट में बताता है, और दूसरा सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में। चलो एक बार मैं कंस्ट्रक्शन देखता हूँ क्या होता है। मान लो अगर बीच में इधर बिफोर आ गया, ठीक है, तो बिफोर की इधर की साइड
बिफोर की इधर की साइड तो आएगा फर्स्ट एक्शन, ठीक है, पहला एक्शन। जो पहला एक्शन किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। किस में होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, या बोल सकते हैं उसमें हैड प्लस V3 आएगा, ठीक है। और बिफोर के बाद में जो आएगा वो होगा अपना सेकंड एक्शन, और जो सेकंड एक्शन आएगा वो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें आएगी अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो होगी बिफोर की बात, ठीक है। अब मैं बात करूँ आफ्टर की, ठीक है। आफ्टर में क्या होता है, बस सिंपल आफ्टर में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर में बात करूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो आफ्टर में क्या होता है, जो पहला एक्शन आता है वो बाद में आता है। यहाँ पे तो क्या आएगा, फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन में आप जानते हो क्या आता है, हैड प्लस V3। और आफ्टर से पहले क्या आता है अपने पास, सेकंड एक्शन, जो शो करता है अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सिस्टम है क्या, ठीक है। इसमें सेंटेंस ऐसा आता है कि जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। जैसे हिंदी में एग्जांपल लिखता हूँ मैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें अपने आप में दो सेंटेंस है, एक तो डॉक्टर का आना या डॉक्टर का पहुंचना, ठीक है, और दूसरा है मरीज का मरना। अब यहाँ पे कौन सा काम पहले हो रहा है, सेंटेंस को पढ़ के और एनालाइज करने की कोशिश करो। डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया है, ठीक है। तो मरीज पहले मरा है तो द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। पहले को बोलते हैं इंग्लिश में बिफोर, या वही कंस्ट्रक्शन बन गया कि बिफोर से पहले तो क्या आता है, हैड प्लस V3, जो कि हमने लिख दिया, देखो हैड प्लस V3 यहाँ पे भी मैंने लिखा है। उसके बाद में फिर क्या आया, डॉक्टर आया, मरीज मर गया, उसके बाद में क्या आया, डॉक्टर आया, तो द डॉक्टर केम, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखते हैं एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की स्लाइड पर कि एग्जाम्स में पूछे कैसे जाते हैं क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, इनमें देखना कैसे करेंगे, ठीक है। या इन्हीं क्वेश्चनों के साथ कर लेते हैं वही एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी, तो जानते ही हो आप इसमें कौन कौन सा आता है। जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था वही इसमें आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं, सी ब्लैंक कंप्लीट द वर्क बिफोर नोन, यानी उसने नून से पहले अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी, ये सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे आएगा सी हैड कंप्लीटेड, ठीक है। अपने आप में कंप्लीट की फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे, दे ब्लैंक लिव बिफोर आई रीचड, देखो वही कंस्ट्रक्शन बन गया, एक तरफ आ गया बिफोर, है ना। बिफोर की एक तरफ तो देखो फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमारे को पता है दूसरी तरफ क्या आएगा, हैड प्लस V3, लिव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रीचड, यानी उसको पहुंचने से पहले, उसके पहुंचने से पहले वे जा चुके थे, ठीक है। अब तीसरे सेंटेंस में बताते हैं, आई ब्लैंक फिनिश्ड माई टेस्ट अर्लियर। अर्लियर जो कीवर्ड है वो भी किसको शो करता है, पास्ट परफेक्ट को, ठीक है। हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करें, परफेक्ट की कीवर्ड मान लो कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का लिखा दिया तो वही पास्ट परफेक्ट में, वही फ्यूचर परफेक्ट में। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइमलाइन का, कि जो पास्ट तो पीछे वाले टाइमलाइन को दर्शाता है, प्रेजेंट वर्तमान को दर्शाता है, और फ्यूचर भविष्य को दर्शाता है, ठीक है। आई ब्लैंक फिनिश माई टेस्ट अर्लियर, तो यहाँ पे आएगा आई हैड फिनिश्ड, सिंपल सा, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने को रूल्स याद है तो आराम से हो जाएगा। ही ब्लैंक ईट डिनर ऑलरेडी, यानी वह ऑलरेडी डिनर कर चुकी थी। ऑलरेडी वर्ड भी जो आता है परफेक्ट में आता है, तो यहाँ पे देखें तो ही हैड ईट एट इटन, थर्ड फॉर्म होती है बेटा क्या, इटन होती है। सेकंड फॉर्म होती है
फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। अब हम बात करते हैं इस वाले की, जो है नेक्स्ट सेंटेंस, वी ब्लैंक सी दैट पैलेस बिफोर, यानी वैसा पेपुल में पैलेस, यानी वह देख चुका था ऐसा पैलेस पहले भी। ठीक है, ऐसा इसमें सेंस दे रहा है। तो सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, जो कि क्या है, प्लूरल है। अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट्स का वो मैटर ही नहीं है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब अपने पास, तो लिख देंगे वी हैड सी सा सीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। वी हैड सीन दैट पैलेस बिफोर। अगला सेंटेंस देखते हैं, द पेशेंट ब्लैंक डाई बिफोर द डॉक्टर ब्लैंक। ठीक है, वही सेंटेंस जो भी मैंने करवाया था कि जो पेशेंट मर चुका था किसको, डॉक्टर से पहुंचने से पहले। तो देखो बिफोर है, तो बिफोर की एक तरफ तो क्या आता है, हैड प्लस V3, तो यहाँ पे आएगा हैड डाइड, यानी ये काम अपने पास पहले हुआ है। ठीक है, पेशेंट पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया, यानी ये सेकंड एक्शन है, तो सेकंड एक्शन हमेशा बाद में आता है। तो यहाँ पे आएगा ये पास्ट इंडेफिनेट में, और पास्ट इंडेफिनेट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं। ये इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे REACHED ये होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। राहुल ब्लैंक टू स्लिप, यहाँ पे गो से बढ़ना है, आफ्टर ही ब्लैंक टेक सम मेडिसिन। सबसे पहले देखते हैं कि सर क्या है, यहाँ पे आफ्टर है, तो आफ्टर को देख के पता लग गया कि आफ्टर में दोनों साइड एक तरफ तो पास्ट इंडेफिनिट आता है और एक तरफ पास्ट परफेक्ट आता है। बट मैं बताया था कि आफ्टर के बाद में फर्स्ट एक्शन आता है, फर्स्ट एक्शन मतलब पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट का मतलब ही हैड टेकन। ठीक है, ही हैड टेकन सम मेडिसिन, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ओनली सेकंड फॉर्म वर्क की, तो गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे आएगा वेंट। राहुल वेंट टू स्लीप आफ्टर ही हैड टेकन सम मेडिसिन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, बेहद ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आप 3 स्टार लगा लेना। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे से कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो है अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब वही बात करते हैं इसमें कि वही कि सर इसकी पहचान क्या रहेगी, इसको कैसे पहचाने कि ये कौन सा टेंस है। तो पहचानने के लिए मैं पहले बताया था कि पहचान में क्या आएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या आ जाए, से रहा था, से रही थी या से रहे थे। ठीक है, ये तो हो गई बात। दूसरी बात करते हैं वही सर हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होती है, हैड, और लास्ट क्या जुड़ जाता है, एक हैड बीन। तो हेल्पिंग होती है उसकी हैड बीन। हमने देखा था कि जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था उसकी हैज़ बीन और हैव बीन थी, तो यहाँ पे पास्ट की केवल एक ही है, ओनली हैड बीन। अब बात करते हैं किसकी, सिंपल सा यहाँ से हो ही गया। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। देखो कोई भी सब्जेक्ट है अपने को लगाना हैड बीन ही है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ध्यान रखना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, ING। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब फॉर्मूले में क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आता है हैड बीन जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, ING, फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट, फिर आता है अपना रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्या इसमें सबसे यहाँ पे सिंस फॉर भी तो आता है, सिंस और फॉर, फिर टाइम वर्ड आता है, फिर रेस्ट जो भी कुछ बचा है वो। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का बताया। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात कर रहा हूँ मैं नेगेटिव। नेगेटिव में थोड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या ध्यान रखना है नेगेटिव में, सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सी टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव सेंटेंस की। फिर आएगा अपना हैड, और फिर बीच में आ जाता है नॉट। ठीक है, कहीं आप समझो कि बीच लास्ट में आएगा तो कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फिर आगे वो सेम चलता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, आगे जो भी है ना वो सेम टू सेम चलता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई।
अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारे को चीज़ें समझ में आए कैसे क्या करते हैं, या पहले थोड़ा सा एक सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। वह 2 घंटे से टेंस पढ़ा रहा था। ठीक है, इनका क्या रोल है, मैंने बताया था कि आपके एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन आता है। ठीक है, उसकी वजह से अपन को ये करनी ज़रूरत है। तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट ही। ठीक है, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, तो ही हैड बीन। ठीक है, पढ़ाने को टीच बोलते हैं तो टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा है, टीचिंग द टेंस। और कब से पढ़ा रहा है वो टेंस से, फॉर 2 आवर्स। अब एक चीज़ तो मैंने बता दी, सिंस और फॉर के प्रयोग को समझने के लिए आप हमारी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की टेंस वाली वीडियो वो देख सकते हो। ठीक है, उसका अपने प्लेलिस्ट में जाके देखो तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का प्रयोग कब करते हैं। यहाँ पे हम दोबारा क्लास में उस कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना सेंटेंस बनाना। अब हम बात करते हैं कि सर इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं। ये आ गई अपनी स्लाइड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए लाया हूँ, ज़रा इनको ट्राई करते हैं कि हमारी चीज़ें क्लियर हुई ही नहीं। आइए सर पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सी ब्लैंक टीच फॉर 2 आवर्स। ये तो कंप्लीट पता लग गया कि 4 है, 4 हमेशा ड्यूरेशन को दिखाता है, तो 2 आवर्स अपने आप में बिल्कुल सही है सर। ठीक है, और 4 को पता लग के भी लग गया कि सर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से है, क्योंकि सिंस और फॉर का प्रयोग हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही करते हैं, चाहे से कोई सा ही हो, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का। ठीक है, तो उस हिसाब से सी के साथ वर्ब आएगी हैड बीन, और यहाँ पे सिंपल सा टीच तो आएगा ही, और आईएनजी और जोड़ दो, बस हो गया। बताओ, इनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को आराम से समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। दे ब्लैंक वेट सिंस मॉर्निंग। सिंस अपने आप में ठीक है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, और मॉर्निंग अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम ही है। उस हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे दे के साथ क्या आएगा, हैड बीन, और वेट का वेटिंग। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आई ब्लैंक प्रिपेयर फॉर द एग्जाम ब्लैंक सी कैम हियर। देखना इस सेंटेंस को, देखना कि टेंस तो आ गया लेकिन इसमें आगे कोई टाइम नहीं दी, पूरा सेंटेंस दे दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे देर का कि सी कैम हियर, यानी यहाँ पे कंफर्म है कि कोई टाइम वाला वर्ड आएगा, यानी सिंस और फॉर में से। अब सिंस और फॉर का कब कैसे पता लगे, अपने को पता लगे कि पॉइंट ऑफ टाइम है तब तो सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है देन वी यूज द फॉर। बट यहाँ पे देखना है सी कैम हियर, यानी वह यहाँ आई थी तब से, यानी एक पॉइंट पे आई होगी वो यहाँ पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। मान लो कोई भी आदमी रहने आता है तो फिक्स ड्यूरेशन नहीं, फिक्स टाइम के लिए, यानी 10 साल से, या 2010 से आया था, या 2011 में आया था, या 2000 में आया था, इस टाइप से। और इधर तो आप कर ही दोगे, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देख सकते हो आराम से। अब अगला बढ़ते हैं, ब्लैंक अंकित ब्लैंक लिव इन जयपुर ब्लैंक 99। सबसे पहले देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या ये बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम, तो दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, सिंस। ठीक है, अंकित अपने आप में एक पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे तो वही सोचने की जरूरत नहीं है, हैड बीन लिविंग। ठीक है, अब लास्ट का देखते हैं, वी ब्लैंक प्रैक्टिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक कंप्लीट बहुत सारी अवधि को दर्शा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर बिल्कुल सही है सर। आगे देखते हैं, तो बी के साथ क्या आएगा, अपने आप में हैड। ठीक है, ये आ गया हैड, ये आ गया बीन, और वर्ब की क्या है, प्रैक्टिस, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, प्रैक्टिसिंग। ठीक है, वी हैड प्रैक्टिसिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप हमने अभी तक 4 सेंटेंस कंप्लीट कर ली, सॉरी 4 जो सब टाइप है टेंसेज के वो कंप्लीट कर लिए हैं। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा होगा। ठीक है, और हमारी जो पीछे वाली क्लास है यानी प्रेजेंट टेंस की, वो भी देख सकते हो आप। और ऐसे ही एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे अपना टेंस कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें अपने जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में वो करवाए जाएंगे।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, सपोर्ट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।